गनी फाउल को किसान क्यों पालते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूफी पेट्स चैनल और मैं हूं आपका होस्ट। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे परिंदे की जिसके इतने ज़्यादा नाम हैं कि उसे भी नहीं पता होगा। उसकी आवाज़ अभी आपने सुन ली होगी। जी हाँ, उसको गनी फाउल भी कहते हैं, चीनी मुर्गी भी कहा जाता है और चितकबरी मुर्गी भी कहा जाता है और बाद इलाकों में से चकोर भी कहते हैं। चलिए उसके बारे में आज बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये परिंदे बेहतरीन हिफाजती अलार्म और सिस्टम हुआ करते हैं। इस परिंदे को फार्मों का वॉच डॉग या कुत्ता भी कहा जाता है क्योंकि ये ख़तरा महसूस करते ही बहुत ऊंची और तेज़ आवाज़ में शोर मचाते हैं। उनकी ये तेज़ आवाज़ें किसी भी अजनबी गाड़ी, चोर, सांप, अकाब या शिकारी जानवर के आने पर फौरी तौर पर फार्म के मालिक को खबरदार कर देती हैं। ये परिंदे इतने हसास होते हैं कि मामूली सा ख़तरा महसूस होने पर भी पूरा झुंड एक साथ शोर मचाना शुरू कर देता है। इनके इस कुदरती अलार्म सिस्टम की वजह से जंगलों और फार्मों में दूसरे जानवर और किसान भी ख़तरे से होशियार हो जाते हैं। इस अनोखी सलाहियत की बदौलत इनको पालने वाले किसानों को किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड या निगरानी के सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। डियर फ्रेंड्स, इन परिंदों को कीड़े मकोड़ों का सफाया करने वाले माहिरीन भी कहा जाता है। इन परिंदों को जहरीले टिक्स, चींटियों, दीमक और दीगर नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों से शदीद नफरत होती है और ये उनका बड़ी रगबत से शिकार करते हैं। ये एक दिन में सैकड़ों जहरीले टिक्स और कीड़े खा जाते हैं जो आम मुर्गियां या दूसरे परिंदे खाना पसंद नहीं करते। उनकी इस फितरी आदत की वजह से लोग इन्हें अपने बागात और फार्मों में रखते हैं ताकि फसलों को कीड़ों से महफूज रखा जा सके। ख़ास तौर पर लाइम डिजीज़ फैलाने वाले टिक्स का खात्मा करने में इनका कोई सानी नहीं माना जाता। ये सब्जियों के पौधों को नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों को चुन चुन कर साफ कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये परिंदे सख्त मिजाज और शिकारियों के खिलाफ फौरी तौर पर इत्तेहाद कायम कर लेते हैं। आम मुर्गियों के बरअक्स ये परिंदे इंतहाई जंगजू और निडर होते हैं जो छोटे सांपों और मूजी शिकारियों का डट कर मुकाबला करते हैं। जब इन पर कोई शिकारी जानवर हमला करता है तो ये अकेले भागने की बजाय एक मुतहिद झुंड की शक्ल में हमला आवर पर दावा बोल देते हैं। उनका शुमार दुनिया के उन पालतू जानवरों में होता है जो घरेलू माहौल में रहने के बावजूद अपनी जंगली जिबिल्लत और आदत को नहीं भूलते। ये सख्त से सख्त गर्मी और खुश्क मौसम को भी आम मुर्गियों की निस्बत बहुत आसानी और बेहतरीन तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं। इनके जिस्म पर मौजूद सख्त और गने पर कुदरती कूच का काम करते हैं जो इन्हें झाड़ियों और कांटों में जाने पर जख्मी होने से बचाते हैं। डियर फ्रेंड्स, दरख्तों पर बसेरा करने की एक अनोखी आदत भी इनमें पाई जाती है। अगरचे ये सारा दिन ज़मीन पर चारा और कीड़े तलाश करते हुए गुजारते हैं, लेकिन रात के वक्त ये ज़मीन पर सोने की बजाय ऊंचे दरख्तों पर पनाह लेते हैं। उनके पर और पंजे इस तरह के बने हुए होते हैं कि ये रात के वक्त ज़मीन के शिकारियों से बचने के लिए बआसानी दरख्तों की शाहों पर उड़कर बैठ जाते हैं। जंगली माहौल में ये परिंदे दरख्तों पर ही सोते हैं ताकि लोमड़ी और बिल्ली जैसे जानवरों की पहुंच से दूर रह सकें। अगर उन्हें बचपन से ट्रेन ना किया जाए तो ये घर के पालतू होने के बावजूद रात को जंगली परिंदों की तरह ऊंची छतों या दरख्तों पर चले जाते हैं। उनकी ये उड़ने और छलांग लगाने की सलाहियत आम मुर्गियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा और ताकतवर हुआ करती है। डियर फ्रेंड्स, इनमें मादा और नर में फ़र्क करना इंतहाई मुश्किल होता है। ये इस परिंदे की सबसे हैरत अंगेज़ बात है कि इनके नर और मादा इतने एक जैसे होते हैं कि इब्तदाई चंद माह तक इनमें फ़र्क करना नामुमकिन होता है।
आम मुर्गियों की तरह इनके ज़ाहिरी साइज, रंग या कलगी से फौरी तौर पर यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा परिंदा नर है और कौन मादा। जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो सिर्फ उनके सर पर मौजूद ताज और गले के गोश्त की लटकन का साइज ही उनकी जिन्स जाहिर करता है। इसके अलावा इनकी आवाज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं। मादा परिंदा 2 आवाज़ों वाला सिग्नल निकालती है, जबकि नर आम तौर पर एक जैसी यकसर आवाज़ तैयार करता है। माहिर किसान भी इसके जेंडर की शनाख्त के लिए इनके बोलने के अंदाज और रवैये का बारीक बीनी से मुशाहिदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।